तू है आसमां पे, तेरी ये ज़मीं है। तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। तू ही दिल है, तू ही जान भी है, तू खुशी है, आसरा भी है। तेरी चाहत बंदगी है, तू मोहब्बत, तू आशिकी है, तू आशिकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आयुष द फिल्मी बुकवन पे। 2 दिन पहले की बात है, मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, नींद आने की इंतज़ार में था और तभी मुझे ये खबर मिली। मेरे एक छोटे भाई की तरह है रूपम दास गुप्ता, उसके वॉल पे मैंने देखा और मैं हैरान रह गया। मैं इस व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ही कर रहा था। सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये वीडियो करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूँ अभी। अ ट्रिब्यूट आफ्टर द सैड डिमाइस ऑफ कृष्ण कुमार कुन्नत, बेटर नोन एज के। नहीं, यहाँ मैं कृष्ण कुमार कुन्नत की ज़िंदगी के बारे में या उनके म्यूज़िकल करियर के बारे में आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ शेयर करूँगा वो पल जो के साथ मैंने बिताए हैं। देखिए, के ने जब गाना शुरू किया तब मैं बहुत छोटा तो नहीं था, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ता था और शायद 12वीं में पढ़ता होऊंगा तब मुझे पता चला कि के नाम के एक सिंगर हैं जिन्होंने पहले छोड़ आए हम वो गलियाँ, उसमें उन्होंने उनके वोकल्स थे और उन्होंने एक सिंगल निकाला है, एक एल्बम निकाला है जिसका नाम है पल। उसमें 2 गाने थे, दोनों गानों ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। मैं उन गानों को रिपीट मोड पे अपने टेप रिकॉर्डर पर सुनता था। तब तो सीडी प्लेयर भी नहीं आया था, सिर्फ टेप रिकॉर्डर, एक साउंड सिस्टम था मेरे पास। तो उस टेप रिकॉर्डर पे पल, ये है प्यार के पल और आपकी दुआ दिल हार गया, ये दोनों गाने मैं लूप पे सुनता था। मैंने इतना सुना इन दोनों गानों को कि मेरा जो कैसेट था वो घिस गया था और मुझे उसे फेंक देना पड़ा। उसके बाद मैं हम दिल दीजिए के सनम देखने गया हॉल में और मुझे याद है कि उस वक्त पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो शायद मैं बिल्कुल डिस्टर्ब था। जस्ट रिलैक्स करने के लिए मैं हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए गया था। तो उससे पहले जो गाने ज़्यादा लोकप्रिय थे हम दिल दीजिए के सनम के, वो थी ऑब्वियसली आँखों की गुस्ताखियाँ। दूसरा गाना था ढोली ढोली दारो ढोल बाजे, चांद छुपा बादल में। ये सब काउंटडाउन शो की बदौलत काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। यहाँ तक कि झोंका हवा का भी मैं सुनकर गया था। मेरे पास इस गाने की कोई कैसेट नहीं थी, ये बात मैं आपको बता दूं। पहले मैंने जिस काउंटडाउन शोज़ में इन गानों को सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ नए म्यूज़िक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के संगीत से। उसके बाद जब मैं हॉल में इस फिल्म को देखने के लिए गया, जो गाना मेरे दिमाग में रह गया पिक्चराइजेशन की वजह से और उससे भी ज़्यादा वोकल क्वालिटी की वजह से, वो थी तरप तरप के इस दिल से आह निकल रही नहीं। मैंने उससे पहले इस तरह के हाई पिच का इतना मधुर गाना जो हाई पिच में है, ऐसा शायद ही कभी सुना था उससे पहले। मैं उतना म्यूज़िकली एक्सपोज नहीं था तब। म्यूज़िक मेरे पसंद के लिस्ट में काफ़ी नीचे था उस वक्त, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक म्यूज़िकल सेंस शायद था जिसने मुझे बताया कि ये गाना बाकी गानों से इस फिल्म में बहुत ही अलग है और बहुत ही खूबसूरत। और के की वोकल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये उनकी खासियत थी। उनके जो गाने होते थे, ज़्यादातर गानों में एक हाई पिच और लो पिच का खेल रहता था। इसकी वजह से क्या होता था कि हमारे जो इमोशंस के बहुत सारे जोन हैं, हाई जोन्स है, लो जोन्स होते हैं। एक इमोशन के बहुत सारे जोन्स हो सकते हैं
उन सारे जोन्स को उनका गाना, उनका जो वोकल है, उनकी आवाज़ है, वो छू कर निकलती थी। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। उसके बाद कॉलेज में पढ़ने गया, और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही के बहुत सारे और गाने आ गए। वो काफ़ी लोकप्रिय एक प्लेबैक सिंगर बन गए। तो कोई कहे कहता रहे, उसमें शंकर महादेवन और शान के साथ वो गा ज़रूर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ काफ़ी अलग से निकल के आ रही थी, निखर के आ रही थी। तो वो गाना भी मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। वो फिल्म मेरी बहुत पसंदीदा फिल्म है, दिल चाहता है। उसके साथ मेरे कॉलेज के मस्ती के पल भी हैं, क्योंकि मुझे भी अभी भी याद है कि उस फिल्म को मैं दोस्तों के साथ देखने गया था। मैं दिल्ली में पढ़ता था, तो दिल्ली का एक मशहूर हॉल था अल्पना। तो अल्पना में हम लोग देखने गए थे इस फिल्म को, और इस गाने ने हमें बिल्कुल फुट टैप करने पे मजबूर कर दिया था। नाच तो नहीं सकते थे मूवी हॉल के अंदर, लेकिन अपने कदमों को हम फुट टैपिंग करके उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उनका एक बहुत ही खूबसूरत गाना आया जो मैंने अभी गाया, तू आशिकी है। ये गाना मेरा बहुत पसंदीदा गाना है, क्योंकि इस फिल्म ये फिल्म थी झंकार बीट्स, और मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस वक्त अपने मास कम्युनिकेशन का, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। और झंकार बीट्स जो है हमारे प्रतीश नंदी कम्युनिकेशंस की फिल्म थी, जो हमारे क्लाइंट थे, और उस वक्त मैं वहाँ पे इंटर्न था। और मैंने ये गाना बजते हुए सुना है पूरे स्टेज पे, और इस गाने के साथ शायन मुंशी, राहुल बोस, ये सारे लोग दिल्ली में आए थे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और वो सब इसके साथ डांस कर रहे थे। तो मैं प्रोफेशनल था ऑब्वियसली, तो मेरे बॉस ने कहा था कि जितना भी मन करे डांस करने का, या जितना भी मन करे ज़ोर ज़ोर से गाने का, बिल्कुल मत गाना। हमारा काम यहाँ पर एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को पूरा करना है, सो यूल हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो किस तरह मैंने कंट्रोल किया मैं ही जानता हूँ। उसके बाद मैंने अपने जो इमीडिएट बॉस थे मेरे, उनको मैंने कहा था कि सर इसका कैसेट किसी तरह मिल सकता है क्या। उन्होंने मुझे कैसेट दे दिया था, और मैं आकर उन गाने को मैंने सुना। बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे इस फिल्म के, लेकिन तू आशिकी है ने मेरे दिल पे अलग से घर बना लिया था, क्योंकि एक डिवोशनल गाना है जो कि डिवोशनल गाना जैसा साउंड नहीं करता था। ये एक बहुत बड़ी बात थी इस गाने में। उसके बाद ऑफ कोर्स ज़मीन का जो पैट्रियोटिक गाना था शान के साथ था, वो बहुत ही जोशीला गाना था। हर इंडियन की जान है ये, बाइबल गीता कुरान है, ये है इश्क है हमें सरजमी से, बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह से उन्होंने जमी 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 जमी, ये जो रिफ्रेन था, जो हिमेश रेशमिया के गानों में बहुत रिफ्रेन होता है, एक वर्ड को रिपीट करते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, वो भी उन्होंने बहुत बढ़िया किया था। शान ने भी इस गाने को बहुत अच्छे से गाया था, और दोनों की जुगलबंदी बहुत ही कमाल की थी। इसी जुगलबंदी का और एक गाना भी मुझे बहुत पसंद है, वो गाना है 10 बहाने करके ले गए दिल। ये गाना भी मेरी ज़िंदगी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट से जुड़ा हुआ है। मैं एक ज़माने में किसी एक ज़माने में बहुत पहले सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी हुआ करता था। मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था, और उस वक्त क्या होता था कि कंसंट्रेट करने के लिए अपना जो डिस्क मैन होता है, जिसमें सीडी लगा कर लोग सुनते हैं, तो उस तरह का एक डिस्क मैन मेरे पास था। उसमें मैं तरह तरह की सीरीज़ लेकर सुनता था। सीडी बर्निंग एक चीज़ होती थी, आजकल के बच्चों को शायद पता नहीं हो, लेकिन उसमें ये होता था कि सीडी में हम लोग गाने स्टोर करवा लेते थे। किसी दोस्त के पास है तो बोलता था ये गाना हमारे साथ शेयर कर लो। इस तरह से कुछ गानों का कंपाइलेशन हमारे पास आ जाता था। तो उन गानों को मैं डिस्क मैन पे सुनता था। और ये गाना जो था, ये गाना किसी तरह से एक मोटिवेशनल गाना तो नहीं है, ये एक पेपी सॉन्ग है, लेकिन इस गाने में के की वॉइस मॉड्यूलेशन में मुझे बहुत पॉजिटिविटी, बहुत एनर्जी लगती थी। और वो जब मैं सुनता था तो पता नहीं कैसे मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाता था कि अच्छे से एग्ज़ाम देना है मुझे। हालांकि गाने की फिलॉसफी बिल्कुल इससे अलग है, लेकिन वो होता है ना कि जिंग कहते हैं वॉइस में, इंग्लिश में जिंग। उनकी वॉइस में ऐसा एक जिंग था, ऐसी एक एनर्जी थी जो मुझे पॉजिटिवली सोचने में हमेशा मजबूर करती थी। उसके बाद एक गाना है, तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा। अब देखिए, मैंने
जैसा कहा कि मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। अच्छा तो नहीं गाता, आपको पता ही चल गया होगा मैंने जो थोड़ा सा गाना गाया वीडियो के शुरुआत में, लेकिन मुझे गुनगुनाना कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी अच्छा एक परफॉर्मेंस निकल जाता है। तो गैंगस्टर का जो गाना था, तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, ये गाना मैंने एक पार्टी होती थी हमारे पापा लोगों की, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की पार्टी होती है, उस न्यू ईयर पार्टी में मैंने ये गाना गाया था और शायद अच्छा गाया होगा क्योंकि बहुत तालियां, बहुत सारी तारीफ़ें मुझे मिली थी। तो वो भी के सर के गाने की बदौलत ही मुझे मिली थी। उसके बाद मैं कोलकाता जब आया काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो पहला जो इंक्रीमेंट होता है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ मेरी सैलरी में। और मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है जो अभी भी कोलकाता में ही रहता है, उसके साथ मैंने लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म देखी और वहाँ पर भी के गाने ने मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया। और वो गाना मैं मतलब उस गाने की सीडी को मैंने उसी वक्त तो नहीं, उसके 2 दिन बाद ही मैंने म्यूज़िक वर्ल्ड से खरीद लिया। और लाइफ इन अ मेट्रो भी बहुत सुनता था मैं, उन गानों को बहुत क्या कहूँ, मतलब उन गानों के साथ मेरे बहुत सारे पल जुड़े हुए हैं और ख़ासकर इस गाने के साथ। इसके 2 वर्शंस थे, दोनों वर्शंस मुझे बहुत पसंद थे। परवीन बाबी के ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक बार, और परवीन बाबी के ऊपर जब मैं आर्टिकल लिख रहा था तो मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे, मुझे कुछ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कुछ तकलीफ़ें हो रही थी। तो परवीन बाबी के ऊपर कहा जाता है कि परवीन बाबी के लाइफ के ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, वो लम्हे। उसमें भी जी हाँ, के का एक बहुत मशहूर गाना था, क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है। इस गाने को मैंने सुना अचानक फिर से, के की जिंदा दिल आवाज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मैंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख डाला। तो इस तरह से उनके कई गाने मेरे जीवन के कई पलों से जुड़े हुए हैं। अब आखिरी जो गाना है ऑब्वियसली उनका शायद सबसे पॉपुलर गाना है, उनका करियर भी इस गाने से शुरू हुआ, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। और कितनी हैरानगी की बात है, क्वाइट अ कोइंसिडेंस कि उनके स्टेज में परफॉर्म हुआ आखिरी गाना भी यही था। और ये जो गाना था वो इंसिडेंटली मैं यूट्यूब पे जब मैंने सुना कि के कोलकाता में कंसर्ट पे आ रहे हैं, टिकट तो मैंने खैर नहीं ख़रीदा, लेकिन मैंने उनके कुछ गानों को अपने प्लेलिस्ट में डालकर मैं यूट्यूब पे सुन रहा था। वो के को लेकर, कलकत्ते में आने को लेकर थोड़ा सा विवाद खड़ा हुआ था, एक सिंगर ने उनके बारे में कुछ कहा था, तो उसके बारे में मुझे वो गाना सुनते सुनते ही पता चला फेसबुक पर। तो खैर उसका रिएक्शन मैं यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, मेरा क्या रिएक्शन रहा। आशा है आप लोग समझ ही गए होंगे मेरा रिएक्शन क्या रहा होगा बीइंग के फैन। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही ये के हम सबको छोड़कर चले गए। तो देखा दोस्तों, कुछ होता है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ जिसे कहते हैं। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है, ऐसा कुछ कनेक्शन होता है जो हमारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के परे है, उसके बियॉन्ड है। हम उसको चाहे भी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारी सीमित नॉलेज के साथ हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये थे मेरे कुछ पल, कुछ म्यूज़िकल संगीतमय पल जो मैंने कृष्ण कुमार पुन्नत उर्फ के साथ गुजारे हैं। ये कोई इन्फो डंपिंग वाला वीडियो तो था नहीं, ये एक हम्बल ट्रिब्यूट था एक फ़ैन की तरफ से एक लेजेंडरी सिंगर को। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने कमेंट ज़रूर लिख सकते हैं मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स पे। और इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहिए, मुझे एनकरेज करते रहिए। शुक्रिया। गुड नाइट एवरीवन।